गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। चलिए कॉम्प्लिकेटेड जावा का प्रोग्राम दिखाता हूँ मैं, है ना आपको। सर कौन से टॉपिक से रिलेटेड सर? ये रिलेटेड है, मतलब जावा का फीचर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, उससे रिलेटेड है ना। यस सर। तो मतलब इसे थोड़ा सा जावा का टेस्ट मिलेगा एक्चुअली में, कि मतलब सीधे जावा प्रोग्राम कैसा होता है, ठीक है। यस सर। तो एक्चुअली एक मेरा गोल था, तो शायद पहले मैंने बताया था कि किस तरह से हमारा जेवीएम में जावा इंटरप्रेटर काम करता है ना, कि जैसे हम लोग इसको कोई क्लास का नाम देते हैं, है ना। यस, एक बार सर अपना प्रोग्राम बताए थे सर, एक मतलब बस हाँ दिखाया था। एक बार कंप्लीट होता था फिर आप शेयर करेंगे। हाँ। तो अभी हो गया, कंप्लीट हो गया, मतलब इसका पूरा डिटेल्स ही मिल गया हम लोग को, कैसे करके क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे यस जैसा डाउट था वो रिफ्लेक्शन में ही मिलेगा सारा चीजें, ठीक है। तो वहीं से मिला, हो गया, काम हो गया, ठीक है। तो अभी जैसे ठीक है, सबसे पहले क्या था कि जैसे ये हमारा जावा, जैसे मान लीजिए सम डॉट जावा है ना, इस तरह से कोई प्रोग्राम जब हम लोग रन करते हैं, सॉरी जावा मतलब कंपाइल प्रोग्राम है हमारे पास में। तो जब हमने जावा सम लिखा तो ये क्या होता है, ये तो क्लास है ना हमारा, ठीक है। नाउ दिस क्लास जो कि एक स्ट्रिंग की तरह, ये सबसे पहले समझना है हमको, एज अ स्ट्रिंग इट गोज इनसाइड, मतलब ये प्रोग्राम में जावा उसके अंदर जाता है, ठीक है। अब ये इसको कैसे लेता है, ठीक है, ये इसको कैसे लेता है, ठीक है। तो इसको अभी हम क्या करते हैं, यस पहले यहाँ आते हैं और सॉरी यस सर। 2001। सर ये सब ओप से हटकर मतलब एडिशनल फीचर्स है जावा के। हाँ मतलब जैसे देखिए बेसिक ओपीएस तो उतना ही है जितना था, है ना। अब ये सब चीज, यस जैसे ये सर। सब चीज आपको वहां नहीं मिलेगा, जैसे क्लेम, आई थिंक मैंने इसके जावा का लाइब्रेरी में एक चीज पढ़ा हुआ था। जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन से क्या ये लोग बोलना चाह रहा है, जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना आईना दिखाना, ठीक है। मतलब जो कहावत है, तो आईना दिखाने का मतलब क्या होता है कि मतलब खुद के बारे में कुछ क्वालिटीज आपको बताना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आईना दिखाना, है ना। तो मतलब जैसे हम लोग मान लीजिए हर समय दूसरों का तो वो करते रहते हैं ना, मतलब कोई चीज के लिए मतलब खिल्ली उड़ाते रहते हैं कि वो ये नहीं करता, वो ये नहीं करता है। बट खुद के बारे में हम लोग क्या करते, नहीं देखते, खुद को जज नहीं करते कभी भी, है ना, ठीक है। तो व्हेन यू आर जजिंग योरसेल्फ, तो मतलब क्या करें आप, आईना मतलब आप खुद को जब देखते हैं उसी को बोलते हैं ना हम लोग कि आप आईना देख रहे हैं एक्चुअली में, बिकॉज आईना में क्या मिलता है, आप ही तो मिलते हैं ना, ठीक है। जब शीशा में जाके देखते हैं तो व्हाट यू गेट इज यू एक्चुअली, ठीक है, यू गेट योरसेल्फ, है ना, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी, रिफ्लेक्शन का मतलब वही होता है कि जो प्रोग्राम अभी चल रहा है ना, मतलब जो भी प्रोग्राम रैम के अंदर में है या स्टैक के अंदर में, जो करंट स्टैक के अंदर में है, ठीक है। तो उसका चीजों को रीड करना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे ये चीज सी में भी नहीं, सी प्लस में नहीं, ये क्लेम करता है ये लोग, मतलब जावा वाला लोग क्लेम करता है। जैसे मान लीजिए एक प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं अभी सी का, ठीक है, जिसके अंदर में मैंने कुछ मेथड्स कॉल किया हुआ है, ठीक है, आई एम रनिंग अ सी प्रोग्राम राइट नाउ। तो दैट सी प्रोग्राम हैज गॉट फ्यू मेथड्स, तो ऑब्वियसली एक तो मेन होगा ही होगा उसमें, ठीक है। एक मेन मेथड है, ऐसे हम लोग लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। एंड देयर इज अ मेथड कॉल्ड सम, ठीक है, देयर इज अ मेथड कॉल्ड AVERAG एवरेज, ऐसे करके हमने कुछ मेथड्स वगैरह बना के रखा हुआ है। अब क्या आर्ग्यूमेंट ले रहा है नहीं ले रहा है उसको नहीं मालूम। अब देखिए हमारे पास में कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम लोग क्या करें, इनको प्रिंट करा के दिखा सके कंसोल में, ठीक है, कि कौन कौन सा मेथड है हमारे पास में एक क्लास के अंदर में, ठीक है, उसको प्रिंट कराने का कोई तरीका है। और ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं, सोचा कभी हमने, नेवर, है ना।
कभी हमने नहीं तो सोचा कि सर ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिससे कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर का कंटेंट क्या है उसको प्रिंट कराया जाए, उसको दिखाया जाए, ऐसा कभी हमने नहीं सोचा है ना। ठीक है। अब इसी फीचर को जावा में रिफ्लेक्शन बोला जाता है कि जो करंट प्रोग्राम या करंट क्लास जो आप चला रहे हैं उसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं, अगर आप उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो इट इज पॉसिबल। ठीक है, आप उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज वही तो इस प्रोग्राम का बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। ठीक है, इस प्रोग्राम का बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे व्हाट आई एम डूइंग इज राइट नाउ, पहले तो हम लोग एक थोड़ा सा ऐसे मतलब पहले तो स्टेज क्रिएट कर लेते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज अंडर सोर्स हम लोग एक फोल्डर पहले बना लेते हैं, फिर कॉल इट एज रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्ट भी बुला सकते हैं, इट्स अप टू यू। क्योंकि उसका जो या रिफ्लेक्शन हम लोग पूरा लिखते हैं REFLE। ठीक है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, पूरा नाम देते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। तो अब रिफ्लेक्शन के अंदर में, ठीक है, रिफ्लेक्शन के अंदर में एक दो प्रोग्राम बनाते हैं एक्चुअली। ठीक है, तब जाके हमारा पर्पस अचीव होगा। ठीक है, तो एक में हम लोग क्या करेंगे, एक में हम लोग एक को हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, मतलब वो JVM वाला ही मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एक को हम लोग नाम दे देते हैं JVM करके दे देते हैं हम लोग नाम, है ना, इस तरह से। ठीक है, JVM तो कैपिटल में लिखते हैं JVM। तो इनसे जैसे जावा वहां पे लिखा था तो वैसे हम लोग JVM लिखेंगे। ठीक है, तो JVM डॉट जावा। ठीक है, एक प्रोग्राम ये हो गया हमारा, दिस इज वन ऑफ द क्लासेस। और एक दूसरा होगा जिसको हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, दूसरा होगा जिसको हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, दिल बी अनदर वन सर जिसको हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, तो एनी नेम वी कैन गिव टू इट। ठीक है, तो सपोज ऐसे कॉल्ड नाम देते हैं उसको हम लोग, है ना, CALLE कॉल्ड CLSS क्लास है डॉट जावा, इस तरह से। और एक कॉल क्लास में विल हैव वन स्टैटिक, जैसे कि कैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है वैसे करके एक हमारे पास है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होगा यहाँ पे। तो मेन नहीं, किसी और नाम से उसको बना देते हैं, मैसेज नाम से तब तक बना देते हैं। ठीक है, यस पब्लिक सर स्टैटिक वॉइड मेन, इस तरह से। ठीक है, सॉरी, इफ यू वांट यू कैन मेक इट मेन आल्सो, डजंट मैटर, आप इसको मेन भी बुला सकते हैं। चलिए मेन ही बुला लेते हैं एक बार। ठीक है, डजंट मैटर। और यहाँ पे हम लोग कोई मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कि ये मैसेज जो है ये कॉल क्लास से आ रहा है। ठीक है, ASYS system dot out dot println this message is print printed। ठीक है, from main METHOD method of, ठीक है, CALLD called क्लास, ऐसे करके। ठीक है, तो ये मैसेज हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। इसमें इतना ही, इसमें और ज्यादा कुछ हम लोग करने का जरूरत नहीं है। तो देखिए होना क्या चाहिए, अभी ये हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ये दोनों प्रोग्राम को बना लेंगे, इनको रन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में होना ये चाहिए कि यूजिंग JVM, यूजिंग हमारा जो JVM है, ठीक है, मतलब हम लोग ऐसे करके, जैसे अभी ये तो पॉसिबल नहीं कि JVM नाम से हमारा मतलब इंटरप्रेटर बन जाए। ठीक है, तो आवर एक्चुअल इंटरप्रेटर इज जावा। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल इंटरप्रेटर, बिकॉज ये इस काम के अलावा भी और बहुत चीज जानता होगा। ठीक है, इसीलिए आप इसको डायरेक्टली एक कमांड की तरह यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इसको बनाते हुए बहुत सारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इंप्लीमेंटेशन भी हुआ होगा। ठीक है, मतलब या तो C में बना होगा या किसी चीज में बना होगा। ठीक है ना, जैसे आप, क्योंकि देखिए जावा जावा से तो नहीं बना होगा। हाँ, जावा का लाइब्रेरी जावा से बन सकता है, बट जो कोर इसका जो इंजन है, ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो तो ऑब्वियसली जावा से नहीं बना होगा। ठीक है, तो आप ये चीज हम पूछ सकते हैं गूगल से। ठीक है, कि जावा किस लैंग्वेज से बना हुआ है। ठीक है, तो जावा was created which using which language? मोस्ट प्रोबेबली C प्लस सी प्लस होगा, सर। C++, वही है, देखिए ना, गॉस्टन डिजाइन जावा विद C++ स्टाइल सिंटेक्स बोल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ नहीं तो इसके बगल में जाके देखिएगा तो मिलेगा कि इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज कौन सा था, वहाँ तो सर सिंटेक्स फिर बता रहे हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। सर तो इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज और फिर ये सिंथेटिकल लैंग्वेज दोनों अलग है इसमें। आप सिंटेक्स तो आप किसी का भी कॉपी कर सकते हैं ना, किसी का भी यूज कर सकते हैं, बट उसको बनाया किस में था आपने। ठीक है, बनाया किस में था वो इंपॉर्टेंट होता है। तो वो हालांकि यहाँ पे दिया नहीं है, ये इन्फ्लुएंस देखिए ना, जैसे इन्फ्लुएंस बाय दिया है, इतना सारा लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस हो क्या है ये, है ना। तो अब ऐसा थोड़ी ना कि ये सभी से प्रोग्राम हुआ है, वो ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, नाउ दैट वी आर नॉट सीइंग हियर। ठीक है, कि पैराडाइम तो ठीक है, मल्टी पैराडाइम बोल रहे हैं यहाँ पे, जेनेरिक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल, इंपेरेटिव, ठीक है, रिफ्लेक्टिव, कॉन्करेंट, ऐसे करके बहुत सारा पैराडाइम्स आ रहे हैं यहाँ पे। बट टाइपिंग स्टैटिक है, स्ट्रांग है, सेफ है, डिसिप्लिन, फिर फाइल नेम, एक्सटेंशंस, वेबसाइट, और ये नहीं लिखा है किस लैंग्वेज से बना हुआ है बोल के, देखिए वो बात नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे ना। ठीक है, वो बात लिखा ही नहीं है, क्योंकि देखिए जब जावा नहीं था तो जावा तो कोई ना कोई चीज से तो बनाया गया होगा ना पहले। ठीक है, व्हाट लैंग्वेज इज जावा बिल्ट विथ, है ना। तो देखिए द वेरी फर्स्ट कंपाइलर वाज डिजाइन रिटन इन C।
यूजिंग सम लाइब्रेरी फ्रॉम सी प्लस प्लस देखिए ना, ठीक है। और स्पेशली वो JRE देखिए, द जावा कंपाइलर वाज रिटन इन जावा बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। टुडे, अच्छा आज बोल रहा है, मतलब वही पुराना जावा से नया जावा लिखा जा रहा होगा, वो समझ में आता है, ठीक है। जावा कंपाइलर इज रिटन इन जावा व्हाइल JRE इज स्टिल रिटन इन सी देखिए, ठीक है। बिकॉज JRE का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है, वो मतलब ये क्या बोलते हैं, इस लेवल पे होता है ना, OS लेवल पे होता है, ठीक है। तो अब OS लेवल पे जावा काम नहीं कर सकता ना, बिकॉज फॉर रनिंग अ जावा प्रोग्राम आपको JVM चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए, तो वही एकदम साफ साफ मतलब यहाँ पे क्लियर है कि थिंग लाइक JVM या JRE, ठीक है, कैन नॉट बी रिटन इन जावा, ठीक है। वो पॉसिबल नहीं जावा में लिखना, तो इसलिए उसको सी में लिखा गया, देखिए ना इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। और भी कहीं पे भी मतलब आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये तो खैर दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए एनीवेज, तो जैसे इसीलिए इसको अभी हम लोग कंप्लीटली यहाँ से नहीं बना सकते, बिकॉज इस ये बनाने के लिए और भी मतलब वो दिमाग लगेगा हम लोग को, ठीक है। तो बट अभी हम ये कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली अपना ये जो क्लास है, ये वाला कॉल क्लास को, इसको पास नहीं करेंगे, ठीक है। व्हाट विल डू, ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्टली इसको पास करके भी रन करके टेस्ट कर सकते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे अभी ये बना लिया हमने, और इसका भी क्लास बन चुका है। अभी दोनों को एक बार कंपाइल करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों को बस कंपाइल करके देखते हैं। यस सर। तो CD जावा 2 था शायद, है ना, LS। तो जावा C-D डॉट स्लैश क्लास, उसके बाद डॉट स्लैश सोर्स, फिर यहाँ से क्या था, रिफ्लेक्शन में। अभी दोनों को एक साथ कंपाइल करते तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग को लिखना होगा एस्ट्रिस डॉट जावा, है, ठीक है। दोनों को एक साथ हम लोग कंपाइल कर लेंगे, ठीक है। लेट्स प्रेस एंटर। तो दोनों कंपाइल हो गया होगा। अगर आप LS करके देखिएगा, सॉरी यहाँ LS नहीं, ये वहां जाके LS करके देखना पड़ेगा, वो क्लास वाला फोल्डर में, ठीक है। तो LS डॉट स्लैश क्लास, सॉरी क्लास के अंदर में लोकल, लोकल के अंदर में है ऑनलेट्स, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन को देखते हैं, तो देखिए ना, तो दोनों का क्लास है, देखिए हम हमारा ना कॉल क्लास का भी क्लास है और JVM का भी क्लास बन चुका है, दोनों बन चुका है, ठीक है। तो अब इसमें से, ठीक है, अच्छा दोनों में से कोई हाँ ये एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा, ये कॉल क्लास एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर आप जावा लिखते हैं, और उसके बाद में जिसका ये, सर हाँ जिसमें मेन रहेगा वो हाँ रन कर एग्जैक्टली, जिसमें पाएगा। मेन रहेगा वो रन हो जाएगा। तो ये तो रन हो जाएगा अभी। मेन हम लोग JVM में डालना है, ठीक है, वी हैव टू पुट मेन इन JVM ऑल्सो, ठीक है। तो अभी तो हम लोग डायरेक्टली जावा का इंटरप्रेटर से इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो बट मैं चाहता हूँ कि ये क्लास यहाँ से कॉल हो, ठीक है, और ऐसे ही कॉल हो जैसे अभी हम लोग कॉल कर रहे हैं, लगभग वैसे ही करके वो कॉल हो, है ना, ठीक है। दैट इज व्हाट वी वांट एक्चुअली, है, ठीक है। तो डॉट स्लैश क्लास, उसके बाद में आगे क्या था, ये पैकेज का नाम हमारा REF, ठीक है, एंड नेम ऑफ द क्लास, कॉल क्लास, ठीक है। तो देखिए जैसे अभी आपने रन किया, तो यहाँ पे बोल रहा है कि पब्लिक स्टैटिक रिफ्लेक्शन, प्लीज डिफाइन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बोल रहा है, ठीक है। तो था ना हमारा वहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अच्छा वो नहीं लिखा हमने, स्ट्रिंग ARGS नहीं लिखा हमने ना। तो देखिए दिस मैसेज इज प्रिंटेड फ्रॉम मेन मेथड, है ना, ऑफ कॉल क्लास, ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए बट अभी मैं अच्छा चलिए इसी को लेके चलते, कोई बात नहीं है। बट थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा एक्चुअली में, ठीक है, थोड़ा सा वो कंप्लीट कर देगा उसको। तो अभी थोड़ा देर के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाला स्ट्रिंग ARGS को, क्योंकि डायरेक्टली मतलब आपने देखा डायरेक्टली कॉल हो सकता है अगर मेन मेथड को आपने उस तरह से लिख दिया तो, है ना, ठीक है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इसको अभी वो नहीं देंगे, आर्गुमेंट नहीं देंगे, बिकॉज अभी आर्गुमेंट नहीं देंगे सिंपल टाइप से बनेगा। लेट ऑन यू कैन ऑलवेज मॉडिफाई, ठीक है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि आर्गुमेंट ले लेगा, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हमको क्या करना है, अब हमको कुछ इस तरह से इसको कॉल करना है कि मेरा जो ये जो जावा वाला है ये JVM को कॉल करे और JVM इसको कॉल करे, CALLED कॉल क्लास को, ठीक है, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। कि मतलब जावा JVM को कॉल करे और मेरा JVM कॉल क्लास को कॉल करे, ठीक है ना। तो इफ आई प्रेस एंटर तो फिर यही मैसेज आए, आए अल्टीमेटली यही मैसेज, बट इनडायरेक्टली, मतलब जैसे अभी क्या हो रहा था, अभी ये जावा को इसने डायरेक्टली कॉल किया था, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये जावा वाला को JVM कॉल करे, सॉरी जावा कॉल्स JVM और JVM कॉल्स दिस वन, है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, मतलब इसको ये कॉल करे और इसको ये कॉल करे, इस तरह से। तो लगभग लगभग आपको कुछ कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे करके ये काम कर रहा होगा अंदर से, है ना, ठीक है, हाउ इट इज वर्किंग, दैट यू विल कम टू नो, है ना, ठीक है।
तो चलिए अब बाकी काम उसमें करना है, ये इसका काम हो गया, ठीक है। अब वी हैव टू कम टू जेवीएम एंड हियर आल्सो हमको एक मेन मेथड लिखना पड़ेगा, प्रॉपर मेन मेथड लिखना पड़ेगा, बिकॉज इसको तो वो जेवीएम ही लेगा, ठीक है। अब देखिए हमारा क्लास का नाम कहाँ से आने वाला है, यहाँ से आने वाला है, ठीक है। विल गेट द नेम ऑफ द क्लास फ्रॉम हियर। जैसे अगर आप एक बार, और एक ही क्लास मान लीजिए अभी पास करने जा रहे हैं, एक ही क्लास हम रन करने जा रहे हैं, तो उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं आप, ठीक है, कि ठीक है, वैलिडेट भी कर सकते हैं कि अगर, ठीक है, ये जो हमारा ARGS है इसका लेंथ जो है, ठीक है, अगर, ठीक है, इट्स ग्रेटर देन 1 है ना, तब आप क्या कीजिएगा, यहीं से रिटर्न कर जाइएगा, मतलब आप रन नहीं कीजिएगा। या एक और काम कर सकते हैं, वो जितना भी दे उससे मतलब नहीं है, हम सिर्फ 0 को ही रन करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो एक्सेप्शन विल बी देयर, ठीक है। तो चलिए, तो सिंपली पहले तो एक काम करते हैं हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर एन टी प्रिंटर है ना, और हम यहाँ पे लिखते हैं ARGS R0 है ना, मतलब जब वहां पे पहला आर्गुमेंट आएगा, कमांड लाइन आर्गुमेंट, उसको सिर्फ डिस्प्ले करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सेव करते हैं, दोनों कंपाइल कर लेते हैं, और अब हमको इसको रन करना है, जेवीएम को रन करना है, ठीक है। वी जस्ट हैव टू रन जेवीएम। अब देखिए हम लोग अभी बिना आर्गुमेंट का रन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एरर आए यहाँ पे, ठीक है। जब बिना आर्गुमेंट का रन कीजिएगा, देखिए ना इस तरह का एक्सेप्शन आ जाएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, क्योंकि आपने दिया ही नहीं तो कहाँ से 0 आ जाएगा, है ना, ठीक है, कहाँ से 0 आ जाएगा। तो इसीलिए इसको वैलिडेट कर लेना जरूरी है, ठीक है, कि अगर, ठीक है, अगर ये तो ARGS का लेंथ है इज लेस देन 0, ठीक है, इज लेस देन 0, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नो सोर्स फाइल, जैसे लिखता है ना ये भी, अगर आप सिंपली इसको ये करते हैं, मतलब सिर्फ जावा या जावा सी को चलाएगा, तो देखिए ऐसे करके बहुत सारा मैसेज आ जाता है, ठीक है, हेल्प आ जाता है ना, ठीक है। और ऊपर में पहला लाइन में लिखा होगा कि आपने वो स्पेसिफाई नहीं किया, दिखेगा, है ना, ठीक है, यूसेज बता रहा है कि ऐसे ऐसे करके यूज करना हो, तो हम भी ऐसे करके कुछ कर सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम भी ऐसे कुछ प्रिंट कर देते हैं कि अगर ये लेस देन 0 होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, ठीक है, देन वी हैव टू system system dot out dot print println, और उसके बाद में यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग यूसेज, USAG यूसेज जावा, ठीक है, JVM, ठीक है, JVM इन कैपिटल। तो अच्छा, अब एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विक कर देते हैं, मतलब इसको हम लोग स्मॉल में कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। JVM इसको स्मॉल में कर देते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू रीनेम द फाइल ऑल्सो। तो ये क्योंकि एक स्पेशल क्लास है, इसलिए हम स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कमांड इन जावा आर इन, सॉरी, इन लिनक्स आर इन स्मॉल, ठीक है। या कहीं पे भी स्मॉल में कमांड नॉर्मली यूज किया जाता है, और इसको हम कमांड की तरह या ऑप्शन की तरह यूज कर रहे हैं, दैट इज वाई वी आर राइटिंग द नेम ऑफ द क्लास इन स्मॉल। एक्सेप्शन है ये असल में ना, दिस इज एन एक्सेप्शन, दैट इज वाई वी आर डूइंग दिस, है ना, ठीक है। चलिए ये काम हम कर रहे हैं, तो ताकि यहाँ पे वैसे ही हो ना, स्मॉल में आए, नहीं तो कैपिटल में आएगा तो बुरा लगेगा ना दिखने में, ठीक है। तो जावा JVM, और उसके बाद में यहाँ लिख देते हैं कि आपको एक, ठीक है, क्लास का नाम देना होगा, ठीक है, CLSS क्लास नेम ऐसे करके देना होगा, ठीक है। Alright, then let us come here, फिर से कंपाइल कर लेते हैं, एंड अब रन करते समय स्मॉल में JVM एंटर, है ना, तो अभी भी वही बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, इज लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, नहीं, प्रॉब्लम प्रॉब्लम दूसरा है, असल में प्रॉब्लम दूसरा है, लेस देन इक्वल टू 0, वो मैसेज नहीं आया, वो मैसेज तो कम से कम आना चाहिए। तो देखिए अभी मैसेज तो आ गया ना, यूसेज JVM क्लास ने मैसेज करके, देखिए ना, और यहाँ पे असल में हमको रिटर्न डाल देना चाहिए कि यहीं से प्रोग्राम बंद हो जाए ना, ठीक है, ये फंक्शन यहीं पे क्लोज हो जाए, तो एक रिटर्न डाल देना होगा, यही मैंने डाला था। तो आप देखिए अब सही है, और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, टेक्निकल लग रहा है थोड़ा सा, है ना, लग रहा है कि हाँ कोई कंपनी का आदमी बना रहा है बोल के, देखिए, ठीक है। तो जैसे उसमें तो खैर और भी हेल्प आ रहा था, अब मेरे पास उतना अभी हेल्प देने का नहीं था, इसलिए मैंने इतना ही दे दिया कि हाँ अभी इसका यूसेज यही है कि जावा JVM और क्लास का नाम आपको देना है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए, तो ये एक वैलिडेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। लास्ट टाइम क्या बोले देने का, बस इतना ही था मतलब सर। नहीं नहीं, मतलब अब जैसे ये देखिए जावा वाला जो है, ठीक है, सॉरी नॉट हियर, देखिए जावा वाला के पास में तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली में ना, ठीक है, अगर ये जावा लिखते हैं हम लोग और एंटर दबाते हैं, ठीक है ना, तो इनके पास में क्या है कि दे हैव एनफ टू से एक्चुअली, देखिए ना, कि ये पूरा बता रहा है कि उस कमांड का सही यूसेज क्या है बोल के, ठीक है। बट हमारे पास तो एक ही लाइन है ना अभी फिलहाल, मतलब हम इतना ही लिख सकते हैं अभी, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते एक्चुअली, ठीक है, वी कैन राइट ओनली दिस मच, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पे कैसे आ गया ना, जावा ऑप्शंस, उसके बाद मेन क्लास, और फिर आप यहाँ पे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स डाल सकते हैं, ठीक है। बट हमारे केस में ऐसा, हमारे केस में एक्चुअली में कि आप हाँ, हम भी ये लिख सकते थे, ये ARGS हम डाल सकते थे यहाँ पे एक्चुअली। तो ये वो क्लास जो है वो क्लास उसको हैंडल करेगा, ठीक है। पर चलिए अभी अभी वो करते, दिमाग में लगाते हैं, अभी इसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ। अब मेरे में ऑप्शंस भी नहीं है, मेरा वाला में अभी रन करने के लिए ऑप्शन भी नहीं है। आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको जावा लिखना होगा, JVM लिखना होगा, एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द क्लास इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट इट, है ना। तो ये मेरा सिंटेक्स है, ठीक है। और अभी मेरे पास में इतना लिखने के लिए नहीं है, ये लोग ने बहुत ज्यादा लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये लोग के पास था, ठीक है इसीलिए ना। ओके देन अभी उतना काम कर गया, ठीक है, उतना काम कर रहा है। अब आगे करते हैं। तो सी वी आर एबल टू प्रिंट द नेम ऑफ द क्लास, ठीक है। सॉरी, अभी तक तो प्रिंट हुआ नहीं है, अब प्रिंट होगा। अभी हम एक बार इसको उस तरह से रन करते हैं, पहले फिर से एक बार कंपाइल कर लेते हैं। देखिए व्हेन यू आर रनिंग द प्रोग्राम, अब हम कमांड लाइन आर्गुमेंट देंगे यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। तो JVM के साथ में, तो ये एक्चुअली में, क्योंकि हम लोग अभी इसको हम लोगों ने एक खास जगह में रखा नहीं है ना, जैसे ये वाला एक खास जगह में पड़ा हुआ है, ये वाला भी एक खास जगह में पड़ा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा JVM भी एक पर्टिकुलर जगह में पड़ा हुआ रहेगा ना, तो हमको ये पूरा का पूरा ये सब लिखने का जरूरत नहीं होगा, -CP एंड ऑल दोस थिंग्स लिखने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो आप तब उस केस में आप लिख सकते थे जावा JVM एंड देन द नेम ऑफ द क्लास, ठीक है, नया क्लास है ना, उसका नाम लिख सकते थे। तो बट फिलहाल मैं यहीं पे नया क्लास का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, आई एम राइटिंग इट हियर। तो मेरा नया क्लास का नाम था CLSS क्लास, क्या था, कॉल क्लास। तो अभी एंटर दबाऊंगा तो मुझे ये रिजल्ट में भी यही मिलेगा, कॉल क्लास मिलेगा, देखिए ना, ठीक है। मतलब मेरा ये जो नाम है क्लास का, ये एज अ स्ट्रिंग चला गया है प्रोग्राम के अंदर में, ठीक है। तो ये मेरे लिए भी, मतलब मेरे JVM प्रोग्राम के लिए भी ट्रू है, एंड इट इज ट्रू फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि ये भी एक जावा का प्रोग्राम है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो जावा प्रोग्राम। तो अंदर में जब ये क्लास गया होगा ना, ठीक है, तो एज अ स्ट्रिंग ही गया होगा, जैसे मेरे केस में भी गया, तो देखिए ना ये स्ट्रिंग चला गया, एज अ स्ट्रिंग आ गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ ठीक है, मतलब ये जो ये आर्ग्यूमेंट है मुझे मिल गया है मेरा क्लास का नाम, ठीक है। बट ठीक है, बट अब देखिए ये जो आर्ग्यूमेंट 0 है, इससे आप डायरेक्टली मेथड को कॉल नहीं कर सकते ना, ठीक है। इसके अंदर क्लास का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर क्लास का नाम पड़ा हुआ है, एंड यू नो, जैसे अभी देखिए, अभी मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, क्योंकि सेम पैकेज में है ना, सेम जगह में वो क्लास है दूसरा वाला। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CLSS क्लास, और क्या नाम था, सॉरी, कॉल क्लास, देखिए कॉल क्लास, और उसके बाद में डॉट करके मैं यहाँ से देखिए मेन मेथड को कॉल कर सकता हूँ, देखिए इजीली, देखिए ना, ऐसे करके। बट अभी मान लीजिए वो क्लास का नाम भी हमको पता नहीं है, ठीक है ना। और मतलब प्रोग्राम, जो प्रोग्राम तो मेरा बनाया हुआ है ना, मेरा बनाया प्रोग्राम है, और मुझे मतलब, और ये जेनेरिक प्रोग्राम है, मतलब इट्स अ जनरल प्रोग्राम जिसके थ्रू आप कोई भी मतलब उसको रन कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी मतलब क्लास को आप रन कर सकते हैं, जिसके अंदर मेन मेथड है उसको आप रन करा सकते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है। जैसे जावा कराता है, जैसे जावा कराता है, जावा क्या करता है, जावा को आप जब एक क्लास का नाम देते हैं, देन इट सर्चेस फॉर अ मेन मेथड इनसाइड, है ना, उस क्लास के अंदर मेन मेथड को सर्च करता है, और उसके बाद में उससे रन करना स्टार्ट कर देता है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। तो सेम थिंग वी वांट टू डू, कि जो क्लास का नाम आपने दिया है उसके अंदर का मेन मेथड वो एग्जीक्यूट करे। बट अभी मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको फिलहाल, ठीक है, कि अगर आप डायरेक्टली लिखते हैं इस तरह से, ठीक है, अगर सीधे सीधे ऐसे करके लिखते हैं, एंड देन व्हेन यू रन इट, तो देखिए मैसेज आ रहा है, दिस मैसेज इज प्रिंटेड फ्रॉम मेन मेथड ऑफ कॉल्ड क्लास, है ना, ठीक है। तो लेकिन हमको इसको ऐसे नहीं कॉल करना है, इसको हमको कुछ इस तरह से कॉल करना है, ठीक है। और देखिए हमेशा क्लास का नाम मेरा कॉल क्लास नहीं होगा, मैं दूसरा क्लास का ही बुलाना चाहूंगा ना, ठीक है। जैसे जावा, जावा थोड़ी ना एक क्लास को ही रन कर सकता है, वो तो आप कोई भी क्लास का नाम दीजिए, ठीक है। मतलब समथिंग लाइक दिस, कि मेरा क्लास इसके अंदर में है डॉट, ठीक है, और मैंने उसका मेथड का नाम लिख दिया मेन। तो आपको मालूम है मेथड हमेशा मेन रहने वाला है एक्चुअली में, ठीक है। तो मेथड इज गोइंग टू बी मेन ऑलवेज। बट देखिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है, और ये बोलेगा कि ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं, ठीक है। ठीक, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा कि वो मेन मेथड नहीं मिला हम लोग को, ठीक है। बिकॉज अभी आप क्या कर रहे हैं, ये जो है ये एरे है ना, इसका मेथड आप यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज एन एरे, और इसका एक मेथड यूज कर, जैसे हमने यहाँ पे कैसे करके एक प्रॉपर्टी यूज किया, इसका एक फील्ड यूज किया लेंथ करके, है ना, ठीक है, ARGS का। तो वैसे ही आप ARGS का कोई मेथड यहाँ पे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्लास का मेथड यूज करने की कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है, रिमेंबर। तो सबसे पहले तो आपको मतलब इस क्लास को एज अ क्लास आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर में। तो हाउ दैट इज डन लाइक दिस, ठीक है। एक क्लास है, इसका नाम ही क्लास है, याद रखिएगा जावा में, ठीक है, देयर इज अ क्लास कॉल्ड क्लास, ठीक है। अब इसका एक रेफरेंस बनाइए बाय एनी नेम व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, ठीक है, सपोज सी या माई क्लास ऐसे करके कुछ भी बनाइए आप, ठीक है, लाइक दिस, यू क्रिएट अ रेफरेंस, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट, ठीक है, आफ्टर दैट, ठीक है, इसी क्लास का जो क्लास है हमारा, ठीक है, इसी क्लास का एक ठीक है मेथड है, ठीक है, जिसका नाम है
क्लास डॉट फॉर नेम, ठीक है, इसको कॉल कीजिए फॉर नेम को, ठीक है, और उसके बाद में आप एक स्ट्रिंग दीजिए इसको जिसके अंदर में क्लास का नाम हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर में क्लास का नाम हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखिए, अब इसको आर्गुमेंट 0 को ऐसे लिख दीजिए, लाइक दिस, मेक इट अ प्रॉपर अरे, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, अब इसके अंदर में ना ये जो माई क्लास है इसके अंदर में चला गया ARGS होगा, सॉरी ARGS। तो जो माई क्लास के अंदर में अभी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, विल हैव टू चेक इट आउट, ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहा है अनहैंडल, अच्छा एक्सेप्शन आ रहा है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो जब भी आप इसको यूज कीजिएगा, वेन एवर यू यूज, ठीक है, दिस मेथड, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आएगा जिसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे मुझे सजेशन में कुछ और आ रहा है, देखिए, तो एक्चुअली जो क्लास मैंने यूज किया है ये एक जेनेरिक क्लास, रिमेंबर, ठीक है, इट इज अ जेनेरिक क्लास, रिमेंबर, ठीक है। ये जो हमने क्लास का इस्तेमाल किया है, देखिए इट इज अ जेनेरिक क्लास, तो वो एंगल यूज करना ठीक रहता है, असल में इसी के लिए यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि वो एंगल यूज करने के लिए ना, ब्रैकेट यूज करने के लिए, बट बिना ब्रैकेट यूज करके भी काम हो सकता है चाहने से, बट वार्निंग्स आएगा, ठीक है, नीचे में। तो लेट अस डू दिस, लेट अस यूज इट, ठीक है। अब देखिए मुझे नहीं पता है कि वो क्लास किस टाइप का है, जो क्लास आने वाला है वी डोंट नो, ठीक है, कि उसमें क्या होगा नहीं होगा। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर डाल देते हैं, ठीक है, ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर डाल देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वहां पे दिया हुआ भी था, ठीक है, तो आइदर हियर और देयर इट वाज गिवन, देखिए ना, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से क्या रिटर्न होगा, यहाँ से ये रिटर्न होगा, देखिए ना, मतलब एक क्लास रिटर्न होगा यहाँ से ना। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये क्वेश्चन मार्क जो सर आप बोल रहे हैं सर, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, हाँ ये हाँ होता हाँ, कैसे? ये वाइल्ड कार्ड का इसका मतलब है, मतलब वाइल्ड कार्ड का मतलब कि मतलब एक ऐसा सिंबल जिसको आप किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग को तो पता नहीं कौन सा टाइप का यहाँ पे ये आने वाला है, ठीक है, मतलब क्लास का टाइप क्या होगा हमको थोड़ी ना पता है, ठीक है। तो दैट इज वाई हम क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं, ये डायनेमिकली होगा, रैंडमली होगा ये ना, ठीक है, कि जो क्लास हमको मिलेगा वहां से, ठीक है, रन टाइम में, उसको रिप्लेस कर देगा वो यहाँ पे, ठीक है, इट मे बी एनीथिंग, ठीक है, इसीलिए हमने ये डाला है। इफ यू डोंट पुट दैट आल्सो देन आल्सो इट डू, ठीक है, तब भी चलता है, लेकिन मतलब रिकमेंडेड है, बोला जाता है कि वो कम से कम डाल दीजिए बोल के। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि उसका जो रिटर्न टाइप है वो वही है, ठीक है, समथिंग लाइक एमएलॉक एक्चुअली, ठीक है, समथिंग लाइक एमएलॉक, एमएलॉक जो फंक्शन है हमारे सी में, वो असल में उसका जो है ना वो वॉइड रिटर्न करता है, ठीक है। ये क्लियर नहीं हो सकता, एक बार और अच्छे से हाँ एक्सप्लेन कर देते सर, हाँ, क्लियर नहीं हो बता पा रहा रहा हूँ, सब। ठीक है, बता रहा हूँ। तो देखिए नॉर्मली टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट कोई ना कोई क्लास लेता है ना यहाँ पे, INTJR ऐसे करके कुछ ना कुछ लेता है ना यहाँ पे, कि आप जहाँ पे इसको यूज करने जा रहे हैं इस क्लास को, ठीक है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो क्लास हमने लिखा हुआ है एक क्लास का नाम है, याद रखिएगा, देखिए ना, वो उस क्लास का नाम है, देखिए। और अभी मैंने इंटीजर लिखा है इसलिए क्या हुआ है, यहाँ पे इंटीजर दिखा दिया है ना, ठीक है। और अगर मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ CHARACTR कैरेक्टर ऐसे करके, तो ये आप देखिए, इसको चेक कीजिए, देखिए कैरेक्टर हो जा रहा है, ठीक है। मतलब जेनेरिक तो यही होता है ना, जेनेरिक का मतलब क्या होता है। और ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ डेटा होगा, इस क्लास के अंदर कुछ डेटा होगा, जो आप अगर जाके अभी जावा के डॉक्स में भी देखेंगे तो नहीं दिखेगा आपको, है ना वो चीज, तो ठीक है, मतलब मेथड दिख जाता है बट डेटा वो लोग नहीं दिखाता है ना वहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखिएगा क्लास, क्लास यस सर। इन जावा ऐसे करके लिखिए, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया क्लास, क्लास, देखिए ना। तो ये देखिए साफ साफ ऊपर में दिख रहा है क्लास, क्लास, और ये एक जेनेरिक क्लास है, देखिए, ठीक है, इट इज जेनेरिक क्लास। यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंस्टेंस ऑफ द क्लास, क्लास रिप्रेजेंट्स क्लासेस एंड इंटरफेसेस इन द रनिंग जावा एप्लीकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो एप्लीकेशन अभी रन कर रहा है उसके अंदर का जो क्लासेस होता है, ठीक है, वो इसके अंदर में होता है, वो उसको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर अभी 5 क्लास आपका चल रहा है तो वो इसी के अंदर में जाके स्टोर होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना, उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो द एन नहीं इनम, सर। देखिए जैसे मान लीजिए अभी हमारा ये प्रोग्राम है ना जो चल रहा है यहाँ पे, जो हम बना रहे हैं अभी, तो इसमें हम लोग 2 क्लास को कंसिडरेशन में ले रहे हैं एक्चुअली में ना, ठीक है, यहाँ पे। तो जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो आइदर उसमें JVM का क्लास चल रहा होगा या कॉल क्लास का क्लास चल रहा होगा, दोनों में से एक चल रहा होगा, ठीक है, दोनों में से एक चल रहा होगा। तो उसको ये रखता है अपने अंदर में, ठीक है, उसको ये जो क्लास है वो उसको अपने अंदर में रखता है ये, ठीक है। मतलब यस करंट सर। जो भी चल रहा है, करंट जो भी अभी मेमोरी के अंदर में जो क्लासेस है उसको ये रख सकता है अपने अंदर में, बट एक बार में एक ही क्लास को रखेगा, एक बार में एक से ज्यादा को। चाहने से इसका भी आप एरे बना सकते हैं, लाइक दिस यू कैन क्रिएट एन एरे ऑफ दिस ऑल्सो, ठीक है। इस तरह से इसका भी एरे बना सकते हैं, तो एरे बनाइएगा तो सारा का सारा क्लासेस जो चल रहा है उसको भी रख सकते हैं, है ना, इसके अंदर में, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जितना रनिंग जावा एप्लीकेशन में जितना क्लासेस और इंटरफेस है ना, ठीक है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसको ये स्टोर करके रख सकता है अपने अंदर में, है ना, ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पे लिखा है एन इनम इज अ काइंड ऑफ क्लास, ठीक है, एन एनोटेशन,
ठीक है, इज अ काइंड ऑफ इंटरफेस। देखिए तो मतलब जब हम क्लास और इंटरफेस का बात करते हैं उसमें इसको भी कंसिडर कीजिए बोल रहा है, ठीक है। जो इनम जो होता है वो भी एक तरह का क्लास है और एनोटेशन एक तरह का इंटरफेस है, इसलिए इसको भी कंसिडर कीजिएगा। फिर से बोल रहा है कि एवरी एरे, ठीक है, ऑल्सो बिलोंग्स टू अ क्लास, ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन एज अ क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एरे को भी आप क्लास समझ के चलिए, मतलब ये बोल रहा है किसको क्लास समझना है, किसको इंटरफेस समझना है, वो कैन, ठीक है। दैट इज शेयर्ड बाय ऑल एरेज विद द सेम एलिमेंट टाइप एंड डायमेंशंस, है ना। हाँ, उसके बाद में बोल रहा है कि द प्रिमिटिव जावा टाइप्स, ठीक है, ये सब जो है एंड कीवर्ड्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड एज क्लास ऑब्जेक्ट्स बोल रहा है, ठीक है। तो इनको भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट मान के चलिए, ठीक है ना। बट ऑब्वियसली उनका रैपर क्लास होता है, ठीक है, जैसे आईएनटी का इंटीजर है, अभी जैसे हमें कैसे यूज करा था ना, सी एच ए आर का पूरा सी एच कैरेक्टर है, ठीक है, इस तरह से, है ना। एंड अगेन क्लास हैज नो पब्लिक कंस्ट्रक्टर, मतलब ये जो क्लास है इसका कोई पब्लिक कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये वाला जो क्लास, तो इसलिए इसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, याद रखिएगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑटोमेटिकली बाय जावा वर्चुअल मशीन, तो इसका क्लास कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, जावा वर्चुअल मशीन से कंस्ट्रक्ट होगा एज क्लासेस आर लोडेड एंड बाय कॉल्स, ठीक है, टू डिफाइन क्लास, है ना, मेथड इन द क्लास लोडर, ऐसे करके, ठीक है। मतलब वो कहीं ना कहीं फैक्ट्री मेथड या डिपेंडेंसी इंजेक्शन, उसके थ्रू क्या होगा, आपको ये मिलने वाला है, ऑब्जेक्ट्स मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी देखिए, ठीक है, तो अब इसके अंदर में क्या वेरिएबल्स वो तो हमको नहीं पता ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेथड को डिस्कस करता है लोग, देखिए ना, तो ऑल काइंड्स ऑफ मेथड्स, ठीक है, स्टैटिक मेथड्स, इंस्टेंस मेथड, कॉन्क्रीट मेथड, ये सबको क्या करता है, लोग डिस्कस करता है यहाँ पे। बट क्या वेरिएबल उस क्लास के अंदर तो नहीं पता हमको, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ठीक है, कि देखिए अभी ये जो है ना, जो हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर लिखा, एक कैरेक्टर डिनोट करता है कि ये जो क्लास के अंदर का वेरिएबल्स है उसका टाइप क्या होगा एक्चुअली, ठीक है, ये वो डिनोट करता है ना, ठीक है। जैसे अभी देखिए हमने कल भी जो वेक्टर वाला क्लास बनाया था ना हमारा, ठीक है, ये माई वेक्टर का जो बनाया था, इसमें जब आपने यहाँ इंटीजर लिखा है, इसका मतलब ये जो हमारा वेक्टर क्लास होगा उसके अंदर में इंटीजर जाएगा, देखिए जैसे 10 20 30 क्या गया था, इंटीजर गया था ना वी के अंदर में, ठीक है। सिमिलरली अगर इसके जगह में आपको फ्लोट चाहिए तो आप FLOAT फ्लोट करके मेंशन कर देंगे, ठीक है ना, तो फ्लोट चला जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी वो करना होगा FLOAT फ्लोट, इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस। एंड यहाँ पे भी जो वैल्यूज है फ्लोट वैल्यूज देना होगा, ठीक है। अभी इंटीजर जा रहा है, टू गिव फ्लोट वैल्यूज, ठीक है, 0 F करके, ऐसे करके, देखिए ना, जैसे एक कुछ चेंज किया मैंने उसका लाल चला गया, देखिए ना। तो मतलब वट एवर टाइप ऑफ वैल्यू वांट टू गिव आप यहाँ पे दीजिएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ इसमें भी, ठीक है। तो बट क्वेश्चन मार्क से काम नहीं कर रहा है, ये स्पेसिफिक ले रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि क्लास इंप्लीमेंट्स अ ग्रोएबल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ठीक है, तो काफी कुछ बोल रहा है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन मार्क काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपका स्पेसिफिकली लेना पड़ेगा, यहाँ पे ना, ठीक है, स्पेसिफिकली लेना पड़ेगा, ठीक है, कि या तो इंटीजर या कुछ है ना, ठीक है, फ्लोट ऐसा करके लेना पड़ेगा, तो आई रेस्टोर इट बैक टू इंटीजर ओनली, ठीक है। तो जैसे यहाँ समझने वाला चीज है कि ये जो हमारा वेक्टर क्लास है इसमें किस टाइप का वैल्यू जाएगा वो ये डिसाइड करता है, ठीक है, यहाँ पे जो लिखते हैं आप वही डिसाइड करता है ये, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी जो हमने जेवीएम में यहाँ पे जो लिखा है ना कैरेक्टर, ये डिसाइड करेगा कि ये जो क्लास है हमारा, ठीक है, इसके अंदर जो वेरिएबल्स है, इसके अंदर जो डेटा टाइप है, ठीक है, तो उसमें क्या डेटा जाने वाला है, किस टाइप का डेटा जाने वाला है, ये डिसाइड करता है, ठीक है ना। बट हमको तो ये पता ही नहीं है ना, बिकॉज हमारा क्लास डायनेमिकली आएगा, देखिए यहाँ से डायनेमिकली आएगा, वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इज गोइंग टू बी, ठीक है, प्रोवाइडेड। तो आप जैसे इसको भी चेक कीजिएगा फॉन्ट नेम को, तो ये खुद बता रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही डालना पड़ेगा, बिकॉज ये रिटर्न कर रहा है क्वेश्चन मार्क को, है ना, ठीक है। मतलब इट डजंट नो व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज गोइंग टू कम, तो जैसे आएगा जो डेटा आएगा वो वहां पे डाल देगा, ठीक है, इंटीजर तो इंटीजर डाल देगा, फ्लोट है तो फ्लोट डाल देगा, ठीक है, वट एवर डेटा कम्स वो और यहाँ पे डाल देगा। इसीलिए फिलहाल जब आप इसको डिक्लेयर करें तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख दीजिएगा, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ डेटा, ठीक है, इज गोइंग टू बी रिटर्न, है ना, कैसा डेटा यहाँ पे आने वाला है वो आपको नहीं पता है, ठीक है, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं, ठीक है। बाकी धीरे धीरे, मतलब थोड़ा सा जैसे कॉम्प्लिकेटेड है तो एक बार में समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे और इस पे काम करना पड़ेगा, सब चीजों में ना, और एग्जांपल सॉल्व करना पड़ेगा। अभी भी देखिए राइट हैंड साइड में प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है, तो कुछ बोल रहा है, तो वे इज द प्रॉब्लम, अनहैंडल्ड, हाँ वो एक्सेप्शन वाला जैसे मैं बोल रहा था, कि यहाँ पे क्या हुआ है कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ये जो क्लास फॉर नेम का, तो ऑलवेज यू हैव टू हैंडल एन एक्सेप्शन कॉल क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, बिकॉज कभी भी हो सकता है कि यहाँ पे क्लास नॉट फाउंड वाला एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब दो तरीका है आपके पास में, या तो आप यहाँ पे थ्रो कर दीजिए इसको, ठीक है ना, ये भी सीखना जरूरी है, THROWS थ्रोज, है ना। तो थ्रोज में क्या होता है कि मतलब वो मैसेज नहीं आएगा, ठीक है, प्रॉपर मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब नॉर्मली
नॉर्मली मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, बट अगर ये इस तरह का एरर आ गया देन इट विल स्टॉप, ये प्रोग्राम विल स्टॉप, ठीक है। तो थ्रोज इज गुड व्हेन यू आर टेस्टिंग एक्चुअली, ठीक है, थ्रोज अच्छा है जब आप टेस्ट कर रहे हैं तब। अदरवाइज प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको ट्राई कैच यूज करना चाहिए ना, ठीक है। तो एक बार मैं थ्रोज यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, ये आसान होगा इस प्रॉब्लम के लिए, बिकॉज देयर मेनी एक्सेप्शन जो हमको यहाँ पे थ्रो करना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो अभी मैं पहले ये कर रहा हूँ, क्लास नॉट फाउंड, CLS क्लास नॉट फाउंड, है ना, ये देखिए ये वाला एक्सेप्शन को अभी थ्रो कर देते हैं। तो जैसे उसको थ्रो किया आपने, यहाँ से रेड वाला एरर चला गया, एक येलो यहाँ पे आया है बिकॉज आपने ये माई क्लास बनाया तो है बट इसको कहीं यूज नहीं कर रहे, दैट इज वाई, ठीक है। आप यहाँ जाके देखिएगा तो देखिए द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल माई क्लास इज नॉट यूज, दैट इज वाई, ठीक है। तो एक वार्निंग है एक्चुअली में, ठीक है। बट अभी प्रोग्राम रन होगा, कंपाइल होगा, सब होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, देखिए कोई वार्निंग नहीं है, ठीक है। आप इजीली इसको रन करके देख सकते हैं आप। तो अब देखिए, अभी एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है। पहले, अच्छा पहले इसके साथ हम लोग कॉल कर लेते हैं, नाम लिख के एंटर दबाते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ रहा है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है, कॉल क्लास करके, तो बोल रहा है नहीं मिला, बट ये तो है हमारा तो वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो वी हैव इट, ठीक है। बट मिला क्यों नहीं, समझ में आ गया बात मुझे, मिला क्यों नहीं, मिला इसलिए नहीं बिकॉज, ठीक है, ये जो कॉल क्लास है इट्स नॉट एग्जैक्टली कॉल क्लास, ठीक है। कॉल क्लास तो ये है ना असल में, ठीक है, जैसे जो क्लास पाथ दिया उसके हिसाब से, तो हमारा जो क्लास है वो तो इसके अंदर मिलेगा ना, LOCL लोकल, ये अपने आप टाइप नहीं कर रहे, इसको टाइप कर, मतलब ये करना होगा, टाइप करवाना पड़ेगा। तो आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि पैकेज तो देना पड़ेगा ना हम लोग किस पैकेज के अंदर में, ठीक है। तो इफ यू डोंट गिव द पैकेज नेम तो वो सही से वो क्लास को नहीं फाइंड आउट कर पाएगा। तो पैकेज का नाम दिया हमने .call कॉल्ड CLS क्लास, ठीक है, एंटर। तो देखिए अभी चल गया प्रोग्राम, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। हालांकि कुछ लाया नहीं बिकॉज हमने कुछ प्रिंट भी नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम प्रिंट करते हैं इसके अंदर में क्या है, ठीक है, व्हाट इज देयर इनसाइड दिस, है ना, वो प्रिंट करते हैं हम लोग। तो system.out.println और सिंपली माई क्लास को प्रिंट कर देते हैं। तो अगर हमारा क्लास का नाम उसके अंदर आया, ठीक है, तो मतलब हमारा काम हो गया, ठीक है। मतलब एक अभी एक स्टेज कंप्लीट हुआ, ठीक है, अगर ये काम किया तो देखिए ना, तो हमारे क्लास का नाम वो दिखा दिया, देखिए क्लास डॉट लोकल डॉट दिस और लास्ट में आ रहा है वो कॉल क्लास। तो मतलब मेरा क्लास को आइडेंटिफाई कर लिया एक्चुअली में, ठीक है। एंड अगेन लेट मी रन दिस प्रोग्राम विदाउट दिस क्लास, है ना, बिना ये आर्ग्यूमेंट का हम लोग रन करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्लास नॉट फाउंड का एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो खैर अच्छा सॉरी, इसको तो पहले ही हमने वो कर लिया था, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है असल में, ठीक है, मतलब ये नहीं आ रहा है। बट इफ दिस इज नॉट देयर, ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो क्लास नॉट फाउंड का एक्सेप्शन आएगा। इनफैक्ट दो दो एक्सेप्शन आ सकता है, एक तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का आएगा बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, एंड देन क्लास नॉट फाउंड का भी आएगा, ठीक है ना, अगर आपने वो नहीं दिया तो, ठीक है। या एक काम करते हैं, गलत क्लास देते हैं, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, लेट्स गिव अ रॉन्ग क्लास, ठीक है, मतलब ये यूज करते हैं एंड ये कॉल क्लास की जगह में एक एस गायब कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। एंटर दबाइए तो देखिए आ गया, है ना। तो देखिए जब ट्राई कैच यूज कीजिएगा ना तो इस तरह का मैसेज नहीं आता, सिंपल मैसेज आता है, ठीक है ना। और ये जो स्टैक ट्रेस है ये नहीं प्रिंट करेगा, ये सब चीज जो यहाँ पे पूरा पूरा लिख दिया वो नहीं, है ना। एक सिंपल सा मैसेज आ जाएगा वहां पे, ठीक है। और आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, एक्चुअली आपका प्रोग्राम क्रैश हो चुका है, देखिए, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट स्टेज में दिस इज फाइन, यू कैन डू इट, ठीक है। बट जब आप प्रोडक्शन वाला कोड बनाते हैं तो वहां पे ट्राई एंड कैच का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, दैट इज मच बेटर है, ठीक है। बट क्योंकि इसको भी जानना जरूरी है, इसको भी थोड़ा सा मतलब अपने दिमाग में रखना चाहिए, थ्रोज को भी, ठीक है। तो इट्स गुड टू यूज इट, ठीक है, अभी यूज करते हैं इसको हम लोग इस प्रोग्राम में एटलीस्ट, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्लास तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। बट इससे हमारा काम खत्म नहीं होगा, अब हमको वो मेथड को बुलाना है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली अभी भी नहीं कॉल कर सकते, ऐसे करके माई क्लास, ठीक है, डॉट वो मेथड का नाम देके देखिए जैसे यहाँ पे ना गेट नेम वगैरह ये सब यूज करना पड़ेगा, बट वो जो हमारा मेन मेथड है उसके अंदर में दैट कैन नॉट बी कॉल राइट नाउ आल्सो, देखिए, ठीक है। अगर आप इसको कंपाइल करेंगे तो अभी भी कंपाइल टाइम एरर आएगा कि मेन नहीं मिला मुझे, है ना, ठीक है। तो आप जाके चेक कीजिएगा, तो देखिए साफ साफ लिखिएगा कि मेन नहीं मिला, देखिए ना, मेथड मेन नहीं मिला, ठीक है। तो नाउ देयर इज अ प्रोसीजर, देयर इज अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, एक और क्लास है जावा के अंदर, इसका नाम है मेथड, MATH छोटी मेथड, है ना। तो अब जिस मेथड को आपको लाना है, ढूंढना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा। सपोज माई मेथड करके एक रेफरेंस बना देते हैं, माई छोटी मेथड करके, ठीक है। अच्छा इसको भी कर देते हैं माई क्लास, कैपिटल कर देते हैं लाइक दिस, है ना। तो माई मेथड इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू जो ऊपर हमने क्लास बनाया था उसको यूज करके एक गेट, ठीक है, गेट नेम भी है, गेट डिक्लेयर्ड नेम भी है, ठीक है। तो गेट नेम का इस्तेमाल कर लेते हैं पहले, ठीक है। एंड देन यू हैव टू गिव अ नेम हियर, ठीक है, नाम देना होगा। तो लेट्स गिव अ नेम टू इट,
तो नाम है हमारा मेथड का मेन, ठीक है, लाइक दिस है ना, दैट्स ऑल। अब देखिए ये दोनों आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज अब ये जो है ना, मतलब ये अलग नेम स्पेस में था, ये लैंग में था, LANG में, ठीक है, अलग पैकेज में था, मतलब लैंग पैकेज में था, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। बट इनके लिए एक अलग सा ये बनाया हुआ पैकेज बनाया हुआ एक्चुअली मैंने, ठीक है। तो दे आर इनसाइड, ठीक है, पैकेज कॉल्ड import जावा डॉट लैंग के ही अंदर में, ठीक है, देयर इज अ पैकेज कॉल्ड रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे वो जावा का रिफ्लेक्शन यूज हो रहा है, ठीक है। तो डॉट एस्ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, या वो मेथड का नाम भी दे सकते हैं। लेट्स यूज डॉट एस्ट्रिक्स ओनली बिकॉज हो सकता है और भी कुछ मेथड हम यहाँ से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।